कुंभ मेला, जहां हर 12 साल में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इस महाकुंभ के बीच एक अघोरी साधु नागेश्वर का आगमन हुआ। नागेश्वर का रूप भव्य और रहस्यमय था। पूरे शरीर पर भस्म, जटाजूट और तीक्ष्ण दृष्टि जो हर किसी की आत्मा को चीर सकती थी। एक भोर जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी, नागेश्वर गंगा किनारे अपने ध्यान में लीन थे। आसपास का माहौल शांत था और केवल भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। नागेश्वर की उपस्थिति ने वहां आए श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। कुछ उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांग रहे थे, तो कुछ उन्हें डर से दूर से ही निहार रहे थे। नागेश्वर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो हर किसी की आत्मा को पढ़ सकते हों। इसी बीच पुलिस का एक बड़ा दल वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर शर्मा, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, यह साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ चुपचाप तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर ने नागेश्वर की ओर बढ़कर गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? नागेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूं। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि इंस्पेक्टर भी कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। नागेश्वर ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल के अंदर भी नागेश्वर का वही शांत और स्थिर स्वभाव जारी रहा। उनकी उपस्थिति से जेल का माहौल बदल गया। कैदी, जो पहले झगड़ालू और हिंसक थे, अब शांत हो गए थे। इंस्पेक्टर शर्मा, जो शुरू में कठोर और संदेही थे, धीरे धीरे नागेश्वर के प्रति अपनी धारणा बदलने लगे। एक रात जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, जेल के अंदर एक जोर की आवाज हुई। सिपाही दौड़कर इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और कहा, सर, वहां कुछ अजीब हो रहा है। कोठरी के अंदर से तेज आवाजें आ रही हैं। इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी तुरंत कोठरी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नागेश्वर के चारों ओर तेज रोशनी फैल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोठरी में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने हिम्मत जुटाकर नागेश्वर से पूछा, तुम कौन हो? क्या सच में तुम ठग हो या ये सब कोई चाल है? नागेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और वो बोले, मैं वही हूं जो सबके भीतर है। तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर अपने भीतर खोजो। ये उत्तर सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये आदमी वाकई साधारण नहीं है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नागेश्वर के अद्भुत शक्तियों का रहस्य गहराने लगता है। जेल में भी उनकी उपस्थिति से अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। कैदी, जो पहले हिंसक और अशांत थे, अब शांत हो गए थे। सिपाही और पुलिसकर्मी, जो पहले उन्हें ठग मानते थे, अब उनके प्रति अपने विचार बदलने लगे। एक रात जब सभी सो रहे थे, अचानक जेल के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। सभी कैदी और पुलिसकर्मी जाग उठे और कोठरी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नागेश्वर के चारों ओर तेज प्रकाश फैला हुआ था और कोठरी की सलाखें अपने आप हिल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोठरी में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। जेल के अन्य कैदी और सिपाही, जो अब तक साधारण इंसान की तरह व्यवहार कर रहे थे, इस स्थिति को देखकर विचलित हो गए। एक कैदी, जिसने पहले कई बार जेल के नियम तोड़े थे, अब फूट फूट कर रोने लगा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। इंस्पेक्टर शर्मा, जो अपने कठोर व्यवहार के लिए जाने जाते थे, इस घटना को देखकर विचलित हो गए।
उन्होंने खुद से कहा, ये आदमी क्या है? क्या ये वाकई ठग हो सकता है? नागेश्वर की रहस्यमयी शक्तियों और उनकी अद्वितीय शांति ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इंस्पेक्टर शर्मा ने फैसला किया कि वो इस मामले की गहराई तक जाएंगे। उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा, हमें इस साधु के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हमें ये जानना होगा कि ये कौन है और इसके पास ये अद्भुत शक्तियां कैसे आई। जेल के भीतर रात और भी गहरी हो चुकी थी। सभी कैदी और सिपाही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोठरी के पास खड़ा सिपाही अब भी बेचैन था। उसने देखा कि कोठरी के अंदर का माहौल बदल रहा था। वहां हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, जो किसी मंत्र की तरह लग रही थी। सिपाही ने डरते हुए अपने साथी से कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लेकिन उसके साथी ने कुछ नहीं सुना। सिपाही ने साहस जुटाकर कोठरी की ओर देखा और देखा कि नागेश्वर के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा है। कोठरी की अंधेरी दीवारें उस प्रकाश से चमकने लगी। नागेश्वर गहरे ध्यान में लीन थे और उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल की दीवारें तक उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा, जो पहले इस साधु को ठग मानते थे, अब उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो नागेश्वर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। इंस्पेक्टर ने अपने एक साथी से कहा, हमें इस साधु के बारे में और जानकारी चाहिए। हमें यह जानना होगा कि ये कौन है और इसके पास ये अद्भुत शक्तियां कैसे आई। अगली सुबह इंस्पेक्टर शर्मा ने नागेश्वर से मिलने का निर्णय लिया। वो उनके पास गए और बोले, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तुम्हारी ये अद्भुत शक्तियां कहां से आईं? क्या तुम सच में ठग हो या कुछ और? नागेश्वर ने अपनी आंखें खोली और एक मंद मुस्कान के साथ बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी साधना में बिताई है। भगवान शिव की कृपा से मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई है। मैं यहां किसी को ठगने नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान बांटने आया हूं। इंस्पेक्टर ने नागेश्वर की बातों को ध्यान से सुना। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस साधु की बातों पर विश्वास करें या नहीं। एक दिन जेल में एक गंभीर घटना घटी। एक कैदी, जो बहुत ही क्रूर और हिंसक था, अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। सभी डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत नाजुक है और उसकी बचने की उम्मीद कम है। नागेश्वर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उस कैदी के पास जाने की अनुमति मांगी। शर्मा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्हें अनुमति दी। नागेश्वर ने उस कैदी के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके माथे पर भस्म लगाया। देखते ही देखते उस कैदी की हालत में सुधार होने लगा। ये चमत्कार देखकर सभी पुलिसकर्मी और कैदी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर शर्मा को अब यकीन हो गया था कि नागेश्वर साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने नागेश्वर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में दिव्य हो। नागेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव की कृपा से ही सब कुछ संभव है। क्या इंस्पेक्टर शर्मा नागेश्वर की सच्चाई जान पाएंगे? क्या कुंभ मेले में कुछ और चमत्कार होंगे? नागेश्वर की उपस्थिति ने हर किसी के मन में एक नई आस्था और विश्वास पैदा कर दिया था। अब सभी नागेश्वर के प्रति आदर भाव से भर गए थे। एक दिन इंस्पेक्टर शर्मा ने नागेश्वर से कहा, मुझे आपके बारे में और जानना है। आपकी ये दिव्य शक्तियां कहां से आईं? क्या आप हमें अपनी कहानी बताएंगे? नागेश्वर ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरा सफर बहुत कठिन और लंबा रहा है। मैं एक सामान्य इंसान था, लेकिन भगवान शिव की कृपा और कठोर साधना ने मुझे ये शक्तियां दी। नागेश्वर ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं युवा था, मैंने एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था। इस त्रासदी ने मुझे टूट कर रख दिया। मैंने जीवन का अर्थ खोजने के लिए कई गुरुओं के पास गया, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। अंततः मैंने हिमालय की ओर रुख किया और वहां एक वृद्ध साधु से मिला। उन्होंने मुझे भगवान शिव की उपासना और कठोर साधना का मार्ग दिखाया। मैंने वर्षों तक हिमालय की कठोर परिस्थितियों में साधना की। धीरे धीरे मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगी और उन्होंने
मुझे दिव्य शक्तियां दी, लेकिन मैंने इन शक्तियों का उपयोग कभी अपने लाभ के लिए नहीं किया। मैं हमेशा से लोगों की भलाई के लिए ही काम करता रहा हूं। जब मैंने सुना कि कुंभ मेला हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यहां आकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और सहायता प्रदान करूं। लेकिन पुलिस ने मुझे ठग समझकर गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने यह कहानी ध्यान से सुनी और उनके मन में नागेश्वर के प्रति आदर और बढ़ गया। उन्होंने नागेश्वर से कहा, आपकी कहानी ने मेरे मन को छू लिया है। मुझे आप पर अब पूरा विश्वास है। इसी बीच जेल में एक और घटना घटित हुई। एक महिला जो अपने बेटे की गंभीर बीमारी से परेशान थी, नागेश्वर के पास आई और उनसे सहायता मांगी। नागेश्वर ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। देखते ही देखते बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। ये चमत्कार देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस घटना के बाद नागेश्वर की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। जेल के अधिकारियों ने भी उन्हें और अधिक सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान की। नागेश्वर की साधना और उनकी शक्तियों का प्रभाव कुंभ मेले में भी फैलने लगा। लोग उनके बारे में सुनकर गंगा किनारे आने लगे और उनके आशीर्वाद की कामना करने लगे। लेकिन नागेश्वर का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। नागेश्वर की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और कुंभ मेले में दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। नागेश्वर की अद्वितीय शक्तियां और उनकी साधना ने सभी को प्रभावित किया था। इंस्पेक्टर शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से नागेश्वर की शक्ति और उनके दिव्यता पर विश्वास करने लगे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा ने नागेश्वर से पूछा, आपकी ये दिव्य शक्तियां कहां से आईं? क्या आप हमें अपनी कहानी बताएंगे? नागेश्वर ने अपनी आंखें खोली और बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी साधना में बिताई है। भगवान शिव की कृपा से मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई है। लेकिन मेरे पास एक और रहस्य है जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। इंस्पेक्टर शर्मा और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। नागेश्वर ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन हिमालय में ध्यान के दौरान मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे एक विशेष मिशन पर भेजा और कहा कि मैं कुंभ मेले में जाऊं और वहां लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और सहायता प्रदान करूं। यही कारण है कि मैं यहां आया हूं। नागेश्वर की ये कहानी सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, आपकी कहानी ने मेरे मन को छू लिया है, लेकिन नागेश्वर का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच नागेश्वर के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन जब वो गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे, एक वृद्ध महिला जिसका नाम सरला था, उनके पास आई। सरला ने नागेश्वर से कहा, महाराज, मैं आपको वर्षों से खोज रही हूं। मैं आपकी मां हूं। नागेश्वर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोले, मां, आप यहां कैसे? मैंने सोचा था कि आपने मुझे छोड़ दिया था। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैंने तुम्हें खो दिया था। मैंने वर्षों तक तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। अब मुझे भगवान शिव की कृपा से तुम्हें फिर से देखने का अवसर मिला है। नागेश्वर ने अपनी मां को गले लगाया और उनकी आंखों से भी आंसू छलक आए। ये एक बहुत ही भावुक पल था और वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गया। नागेश्वर की मां सरला के आने से उनका जीवन और भी प्रेरणादायक हो गया। अब नागेश्वर और भी उत्साहित होकर अपने मिशन में लगे रहे। उन्होंने कुंभ मेले में आए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और सहायता प्रदान की और उनकी दिव्यता और शक्तियों से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें।